सिग्नल से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको दो टाइप के सिग्नल के ऊपर काम करना है। एक है सीटी दैट इज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और एक है डीटी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इसको आप लोग आसान भाषा में एनालॉग सिग्नल बोल सकते हो, एनालॉग सिग्नल। एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मतलब इसको आसान भाषा में आप लोग डिजिटल सिग्नल बोल सकते हो। डिजिटल सिग्नल मतलब इसमें आपको पल्सेस मिलेंगे। जैसे आपको पल्सेस मिलेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का एनालिसिस करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। एक है टाइम डोमेन और एक है फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम डोमेन वाला जो इक्वेशन है उसको एक्स ऑफ टी से डिनोट करते हैं, एक्स ऑफ टी। एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है, ये कौन सा डोमेन हो गया? टाइम डोमेन हो गया। एंड सेकंड ऑप्शन मैंने क्या बोला? फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो इक्वेशन है वो एक्स ऑफ एस से डिनोट करते हैं, एक्स ऑफ एस। टाइम डोमेन में स्मॉल लेटर यूज होता है एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल लेटर यूज होता है, इतना याद रखो। अब एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ एस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके। एंड फ्रीक्वेंसी को फिर से टाइम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट, अब आते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पर, दैट इज डिजिटल सिग्नल पर। अब इसमें भी कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। एक है टाइम डोमेन और दूसरा है फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम डोमेन का जो इक्वेशन है वो एक्स ऑफ एन से डिनोट करते हैं, एक्स ऑफ एन। ओके। एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है वो एक्स ऑफ जेड से डिनोट करते हैं, एक्स ऑफ जेड। अब यहां पर भी सेम वही लॉजिक है। अगर टाइम डोमेन है तो स्मॉल लेटर यूज करना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन है तो कैपिटल लेटर यूज करना है। ओके। अब यहां पर आपको देखते ही पता चलेगा कि टाइम को फ्रीक्वेंसी में जब कन्वर्ट करना होगा तब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? जेड ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म। एंड फ्रीक्वेंसी को फिर से टाइम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके। तो मेरे पास दो टूल्स है, देखो, एक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म और एक है जेड ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहां पर यूज होता है? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में। एंड डिस्क्रीट टाइम कहां पर यूज होता है? सॉरी, जेड ट्रांसफॉर्म कहां पर यूज होता है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। करेक्ट। सो दो टूल्स है मेरे पास, एक लैप्लास और एक जेड। क्लियर? नेक्स्ट, अब मेरे पास और एक टूल है, और एक टूल है जो ये दोनों से बहुत पावरफुल है। लैप्लास एंड जेड के कंपैरिजन में जो थर्ड टूल मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत पावरफुल है, वो है फोरियर, फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों पावरफुल है? क्योंकि वो दोनों जगह यूज होता है, कंटिन्यूअस टाइम में भी यूज होता है, डिस्क्रीट टाइम में भी यूज होता है। तो इसलिए वो टूल ये दोनों के कंपैरिजन में बहुत पावरफुल है। जेड को आप लोग टाइम में यूज नहीं कर सकते या फिर लैप्लास को डिस्क्रीट में यूज नहीं कर सकते आप लोग, समझा? तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो दोनों जगह पर यूज होता है, कंटिन्यूअस टाइम में भी यूज होता है, डिस्क्रीट टाइम में भी यूज होता है। जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूअस टाइम में यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टाइम में, तो उसको सीटीएफटी कहते हैं। सीटीएफटी मतलब कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। और जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट टाइम में यूज करते हैं तो उसको डीटीएफटी कहते हैं। डीटीएफटी का फुल फॉर्म है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके। लेकिन देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म आने के लिए आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म आना बहुत जरूरी है। जिसको लैप्लास एंड जेड आएगा उसी को फोरियर ट्रांसफॉर्म समझ में आएगा, समझा? तो आपको ये सब कैलकुलेशन करना है यहां पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा फ्रीक्वेंसी, सॉरी, फिल्टर डिजाइन। फिल्टर डिजाइन जो है उसमें आपको लो पास, हाई पास, बैंड पास, बैंड स्टॉप, ऐसे चार टाइप के फिल्टर्स डिजाइन करने हैं। अब उसमें भी दो टाइप के फिल्टर्स है, एक है आईआईआर फिल्टर और एक है एफआईआर फिल्टर। फिल्टर डिजाइन में, फिल्टर डिजाइन में दो टाइप के फिल्टर्स है, एक है एफआईआर फिल्टर और एक है आईआईआर फिल्टर। आईआईआर का फुल फॉर्म है इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस एंड एफआईआर का फुल फॉर्म है फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस। आईआर फिल्टर डिजाइन करने के लिए आपके पास दो मेथड्स है, एक है बटरवर्थ और एक है चेबीशेव। एक है बटरवर्थ और सेकंड है चेबीशेव।
एफआईआर फिल्टर डिजाइन करने के लिए आपके पास दो मेथड्स है, एक है विंडो टेक्निक एंड सेकेंड है फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग टेक्निक। फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग टेक्निक। विंडो में अलग अलग टाइप के विंडोज आपको यूज करना है। रेक्टेंगुलर विंडो है, पार्टलेट विंडो है, ब्लैकमैन विंडो है, हैमिंग विंडो है, हैनिंग विंडो है। तो ऐसे अलग अलग विंडो फंक्शंस आपको यहाँ पर यूज करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है ये, इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है ये विंडो टेक्निक। बटरवर्थ बहुत इजी है लेकिन बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है ये बटरवर्थ। चिबैशिव तो उससे डबल है, समझा? मतलब बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है चिबैशिव मेथड जो है वो है इजी, लेकिन फिर भी ऑप्शन में छोड़ देते हैं क्योंकि क्या करें, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर एक सॉल्यूशन क्या है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो ये प्रॉब्लम भी आप लोग एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। चिबैशिव मेथड बहुत लेंदी है, बटरवर्थ के डबल है। बटरवर्थ ही बहुत लेंदी है, उसके डबल चिबैशिव है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो भी ये क्वेश्चन आप 100% अटेम्प्ट कर सकते हो, समझो, कंप्लीट कर सकते हो एग्जाम में। बस उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। और ये एफआईआर फिल्टर का कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास ये सब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लाप्लास, जेड कंट्रोल, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब का एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखना है, करेक्ट? अब इसमें मुझे एक बात बताओ, फिल्टर डिजाइन में देखो क्या करना है। आपको फंक्शन दिया है एक्स ऑफ एस, ओके, मतलब एनालॉग फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन दिया, एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन दिया, आपको डिजिटल फिल्टर डिजाइन करना है। मतलब एक्स ऑफ एस से एक्स ऑफ जेड कैलकुलेट करना है। एक्स ऑफ एस से एक्स ऑफ जेड, इसको क्या कहते हैं? एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन, एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन, और इसको कहते हैं डिजिटल ट्रांसफर फंक्शन। अब एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन से मुझे डिजिटल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। मतलब क्वेश्चन में मुझे दिया रहेगा एक्स ऑफ एस, मुझे कैलकुलेट करना है एक्स ऑफ जेड। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स ऑफ एस से एक्स ऑफ टी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स ऑफ एस से एक्स ऑफ टी, मतलब एक्स ऑफ एस फ्रीक्वेंसी डोमेन में है ना, तो उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक्स ऑफ ए से एक्स ऑफ टी पर जाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, नेक्स्ट, अब एक्स ऑफ टी से फिर मुझे कहां पर जाना है? एक्स ऑफ एन पर जाना है। एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ एन पर जाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे, सैम्पलिंग। अब ये सैम्पलिंग मतलब एग्जैक्टली होता क्या? एक्स ऑफ टी मतलब कौन सा सिग्नल हो गया? कंटिन्यूअस टाइम। कंटिन्यूअस टाइम मतलब जिसमें आपको एनालॉग सिग्नल मिलेगा, करेक्ट? एंड एक्स ऑफ एन मतलब डिस्क्रीट टाइम, जिसमें आपको पल्सेस मिलेंगे, ऐसे पल्सेस मिलेंगे। अब सैम्पलिंग टेक्निक मतलब एग्जैक्टली करना क्या है? यहां पर आपको एक स्विच यूज करना है, स्विच, ऐसा सर्किट यूज करना है जिसमें क्या होगा? स्विच होगा, ऐसा, करेक्ट? और इस स्विच को हम लोग क्या करेंगे? ओपन क्लोज करेंगे, और उसके लिए टाइम सेट करते हैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड या फिर 0.1 सेकेंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो इसको सैम्पलिंग पीरियड कहते हैं। एक्चुअल में ये कैपिटल टी होता है, ये कैपिटल टी होता है। सो टी इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड। मतलब आफ्टर एवरी 0.1 सेकेंड ये स्विच क्या होगा? क्लोज होगा एंड ओपन होगा, क्लोज होगा, ओपन होगा। ये क्लोज होगा तो लाइफ टाइम के लिए क्लोज नहीं होगा, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्लोज होगा। और जब ये क्लोज होगा तब उसमें से करंट पास होगा। करंट पास होगा मतलब वहां पर क्या होगा? पल्स जनरेट होगा, पल्स, करेक्ट? अब वो क्लोज क्या लाइफ टाइम के लिए हो रहा है क्या? नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्लोज हो रहा है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्लोज होगा, ओपन होगा। जब वो क्लोज है तभी करंट पास हो रहा है। करंट पास हो रहा है मतलब वहां पर आउटपुट एग्जिस्ट कर रहा है, आउटपुट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वहां पर एक पल्स जनरेट हो रहा है, करेक्ट? फिर वो ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया मतलब उसमें से करंट पास नहीं होगा, मतलब वहां पर आउटपुट कितना है? 0। फिर आफ्टर 0.1 सेकेंड फिर से क्लोज होगा, फिर से करंट पास होगा, पल्स जनरेट होगा, आउटपुट एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट? मतलब ये जो पल्सेस आप लोग देख रहे हो,
ये जो वर्टिकल लाइंस आप लोग देख रहे हो, ये दोनों लाइंस के बीच में कितना टाइम है? 0.1 सेकेंड का टाइम है। अगर मैं यहाँ पर t का वैल्यू 0.2 सेकेंड पुट करता हूँ तो दो पल्स के बीच में कितना टाइम मिलेगा? 0.2 सेकेंड। और 0.3 सेकेंड टाइम मैंने सेट किया तो दो पल्स के बीच में कितना टाइम मिलेगा? 0.3 सेकेंड टाइम मिलेगा। करेक्ट। तो एनालॉग सिग्नल को मैं डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं। सैम्पलिंग मतलब जस्ट एक स्विच होता है जिसका हम लोग टाइम पीरियड सेट करते हैं, इसको टाइम पीरियड कहते हैं, टी का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट। सो एक्स ऑफ एस जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, कौन सा? एनालॉग कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन। कंटिन्यूस टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन को मैंने टाइम डोमेन में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एक्स ऑफ टी से फिर एक्स ऑफ एन कैलकुलेट किया, उसके लिए मैंने सैम्पलिंग टेक्निक यूज किया। करेक्ट। फिर एक्स ऑफ एन से मुझे कहां पर जाना है? एक्स ऑफ जेड पर जाना है। अब एक्स ऑफ एन कौन से डोमेन में है? टाइम डोमेन में है। टाइम डोमेन मुझे कैलकुलेट करना है एक्स ऑफ जेड, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन कैलकुलेट करना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? जेड ट्रांसफॉर्म करूंगा। तो देखो ना, एक्स ऑफ एस से मुझे एक्स ऑफ जेड पर जाने के लिए इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, इतना सारा कैलकुलेशन। एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन से फिर एक्स ऑफ जेड, इतना लेंदी कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। अब इमेजिन करो, ये बात साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में नहीं आया रहेगा क्या? साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में नहीं आया कि अरे एक्स ऑफ एस से एक्स ऑफ जेड पर जाना है तो इतना लेंदी प्रोसेस करना पड़ रहा है। हम लोग कुछ तो शॉर्टकट तैयार करते हैं ना यहाँ पर, जिससे हम लोग क्या करेंगे? एक्स ऑफ जेड से डायरेक्ट एक्स ऑफ एस से डायरेक्ट एक्स ऑफ जेड कैलकुलेट करेंगे। अब ऐसा कोई मेथड होना चाहिए क्या? यस, ये क्वेश्चन साइंटिस्ट लोगों के भी दिमाग में आ गया। उन्होंने बोला कि यार इतना लेंदी प्रोसेस करने से अच्छा हम लोग ऐसा कुछ तो यहाँ पर ढूंढते हैं जिससे एक्स ऑफ एस से डायरेक्ट एक्स ऑफ जेड मिल जाएगा। तो वैसे टेक्निक है अपने पास। एक्स ऑफ एस से एक्स ऑफ जेड पर जाने के लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं। एक है BLT। BLT का फुल फॉर्म है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा है IIT। IIT का फुल फॉर्म है इंपल्स इनवेरियंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो BLT IIT मतलब ये तो इनके भी आगे है, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म। अब आप लोग बोलेंगे अरे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, इसमें ही हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, यही हम लोग को टेंशन दे रहा था। अब ये नया क्या आ गया? ये तो उससे भी एडवांस है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, ये सबसे एडवांस क्या है? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंपल्स इनवेरियंस ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन देखो ये दोनों मेथड जो है ना, इनके जैसा डिफिकल्ट नहीं है, इनके जैसा डिफिकल्ट नहीं है। BLT में तो बस एक ही फॉर्मूला है, बस एक फॉर्मूला है। एंड IIT में बस 3 फॉर्मूलेज है बस। लैप्लास जेड में बहुत सारे फॉर्मूलेज है, आपने देखा है M3 में देखा है, लैप्लास जेड में बहुत फॉर्मूलेज है, बहुत। लेकिन यहां पर आपको BLT के लिए एक ही फॉर्मूला है, IIT के लिए बस 3 फॉर्मूलेज है। समझा? चलो, तो ये सब आपको देखना है अपने इस सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है क्या? लेकिन सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग ऑनलाइन मोड में हो, यस और नो? ऑनलाइन मोड में हो? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दो फास्ट। क्योंकि होता क्या है, फिर बाद में 3-4 लेक्चर्स होने के बाद कुछ बच्चे ज्वाइन करते हैं, फिर स्पीड थोड़ा लो हो जाता है। तो अगर स्टार्टिंग से ही अच्छा स्पीड, एवरेज स्पीड पकड़ेंगे ना हम लोग, तो अपना सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा, सबको अच्छे से समझ में भी आएगा। लेकिन उसके लिए आपका रिस्पॉन्स वैसा चाहिए। तुम लोग अगर टाइम पास करके लेक्चर्स अटेंड करोगे तो फिर कुछ मजा नहीं आएगा। चलो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दो फास्ट। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा कि इस सब्जेक्ट में एग्जैक्टली है क्या। आपको सेम वही सब करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म देखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन, करेक्ट, फिल्टर डिजाइन वाला पार्ट है। सो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, यस और नो? ओके, कमेंट बॉक्स में जाते हैं तो रिप्लाई दो फर्स्ट। आप लोग अपना कॉलेज का नाम भी डाल सकते हो। आप सब लोग कौन से कॉलेज में हो? आप सब लोग कौन से कॉलेज में हो? कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दो। ओके, स्टॉप करते हैं। मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके, कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलो। आपके कॉलेज का नाम कौन सा है? ठीक है।